देखो 19 नंबर हुआ है ना, समझना 19 नंबर कहता है एक पतंग की डोरी, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। पतंग आप बताओ, पतंग उड़ेगा है ना, जमीन से मानो कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग की पतंग यहाँ से मान लो यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, यहाँ से डोरी क्या है, वो डोरी हो गया, ये पतंग हो गया, इस पतंग की डोरी हो गया। लिख देते हैं पतंग की ऊंचाई, यहाँ से ये पतंग है, ये पतंग की डोरी, डोरी जो है 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर क्या है लंबी। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, सरल अदम रहना चाहिए, सरल रेखा के रूप में हो, उसमें कोई ढील नहीं हो, ढील है इसे बता हुआ नहीं ढील है, तथा या भूतल से माने भूमि के तल है, ये भूमि है, भूमि के तल है हुआ, तब भूमि के तल से थीटा कोण बनाती है, कौन कोण बनाती है हुआ, थीटा कोण बनाती है। तो इस तरह की sin थीटा 8/15 तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, भूमि के तल से पतंग की ऊंचाई मान लेंगे x, क्या मान लेंगे देखो ध्यान ए हुआ, यहाँ लिखेंगे माना कि भूतल से पतंग की ऊंचाई x मीटर है, हुआ sin थीटा दे दिया है आपका, कितना दे रहा है 8/15, ध्यान देना। अब वैसे भी उसका ही जरूरत है, p है ये h है, p और h में कौन सा संबंध sin थीटा का है ना, तो p/h होता है ना, तब p आपका कितना है ab/ac, यही होता है ab/ac, यहाँ पे तेल नहीं हुआ 8/15, कोई दिक्कत। sin थीटा के जगह पर लिखे हैं, sin थीटा के जगह पर p/h होता है ना, तब p देखो कितना है ab है और h कितना है ac, ये बराबर में किया 8/15, ab कितना है x है, ac कितना है 100, ये 8/15, तब 15x बराबर, तो 8 × 100 x बराबर 8 × 100/15, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 16, 2 × 8 = 60 से है ने, यहाँ पर x बराबर 160/3 है ने, तब हुआ 3 से भाग लगा दो, 3 × 5 = 15, 3 × 9, 3 × 9 माने 53.33 लगभग आएगा, कितना मीटर, मीटर लगभग कटेगा नहीं लगभग, देखो तुमको तो दिक्कत ध्यान देना होगा। 20 नंबर कहता है एक पतंग और धरती पर, माने एक पतंग है इस प्रकार से ऊंचा उड़ते रहेगा है ना, आई धरती पर के एक बिंदु है, यहाँ पर से एक बिंदु है बुआ, बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बता, यहाँ पतंग रहेगा तो इसका डोरी ऐसी रहेगा बुआ, पतंग का डोरी, तो डोरी की लंबाई है 85 मीटर। यदि डोरी जमीन के साथ थीटा कोण बनाती है, तो इस प्रकार से थीटा 15/8, तब पतंग की ऊंचाई x मान लेंगे, a b c, यहाँ लिखेंगे माना कि पतंग की ऊंचाई x मीटर है, और tan थीटा आपका दिल है 15/8, हुआ ध्यान दो थोड़ा, काय हमको चाहिए p और h चाहिए, साइन चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ पर दे दिया है पहले से ही tan थीटा 15/8, तो अब हमको यहाँ पर अति करना पड़ेगा sin/cos, तोड़ दीजिए p/b कर देते हैं, पहले निकालना पड़ेगा sin और cos में, माने कि p/h चाहिए, n चाहिए, मतलब n चाहिए बुआ, p/h नहीं चाहिए, तो h का जरूरत है,
रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह पी आपका कितना है 15, 15 का स्क्वायर, बी आपका 8 का स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। अगर ऐसे भी है तो चलो, अब लाइए दिए तो चलो ऐसे ही कर देते हैं। 15 का 225 बहुत आसान था। 8 का स्क्वायर 64, 289 हो जाएगा 17। साइन थीटा देखो बता पी बटे एच नहीं होता है, पी आपका है कितना 15 एच है 17। साइन थीटा पी बटे एच सूत्र होता है। पी आपका क्या है यहाँ ए बी है कि ना, पी एच चाहिए तो बताओ ए बी है, आई हो जाएगा ये आई जाएगा 15/17 हुआ। बताओ ए बी एक्स है, ए सी आपका 50 हो जाएगा 15/17। 17 एक्स बराबर 15 गुणे 50 कोई दिक्कत। एक्स 17 गुना भी इधर आएगा, भाग में होगा नहीं 17 × 85 15/75 बुआ। पतंग की ऊंचाई 75 मीटर दे रहा है, एक्स बराबर 75 मीटर। पतंग की ऊंचाई एक्स माने थे एक्स बराबर 75 मीटर दे रहा है। एक और तरीके से बताते, अब इसी पर आगे तो इसी पर बताते। 21 कहता है किसी ब्रिज का ऊपर का भाग, सुनना जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, किसी ब्रिज, मान लो ब्रिज बना दो, ब्रिज मान लो खड़ा है ब्रिज, इसको अच्छा से खड़ा करते हैं। ब्रिज तो ब्रिज रहेगा जमीन पर, जान में करते हैं जमीन में बना दिया। ये ब्रिज है, ये जमीन है। तो आप देखो किसी ब्रिज का ऊपर का भाग, मैंने ऊपर का भाग, ये वाला भाग है ना, ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर, आंधी से क्या होता है टूट जाता है। मान लो कि यहाँ से ये वाला भाग जो है क्या होता है, आंधी से क्या होता है बुआ टूट जाता है, क्या होता है टूटकर गिर जाता है। तो अच्छा ये वाला जो है टूटेगा तो ऐसे लटकेगा, ऐसे झुक जाएगा। क्या बोल सही है भाई। कोई ब्रिज जो यहाँ से टूट जाता है, जब आंधी उंधी आता है देखते हैं ना, लटक जाते सीधा है नहीं आया ऐसे एकदम लटक गया, झुकल रह जाएगा आधे पर से, तो ऐसे लटकल है यहाँ से, तो टूटकर पृथ्वी पर जाके लगता है। तो ये जमीन है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर सट गया कि नहीं, पृथ्वी सट गया नहीं, कहाँ दिया इधर दिया तुम्हें को देखना है या? हाँ। तो पृथ्वी पर जा लगा, और पृथ्वी से कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का। फिर वृक्ष की जड़ से, वृक्ष का जड़ है, इन जड़ है हुआ, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना। इस बिंदु की दूरी ज्ञात करें, माने कि उस बिंदु का दूरी, माने उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का जो ऊपर वाला जो सिरा है, सिरा जो ऊपरी वाला, इस पूरी भागों का देखते हैं, ऊपरी वाला जो सिरा होता है पृथ्वी को छूता है 25 मीटर। कितना मीटर हुआ 25 मीटर। तो कहता है वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई, वृक्ष का पूरा ऊंचाई कितना था आरंभ, तो मान लेंगे x मान लेंगे पूरा, वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई मानेंगे x। तो ये मान लेते इसको वृक्ष के जड़ से शेष भाग की ऊंचाई, माने कि वृक्ष के शेष भाग की ऊंचाई अभी बचल नहीं है, इधर टूट के गिर गया, इसको मान लेते हैं y। अगर ये पूरा x तो y तो हो जाएगा x माइनस y, तो यही x माइनस y टूट कर यहाँ पर आ गया है। कोई दिक्कत ना, यहाँ ध्यान देना A B C D। यहाँ पर लिखेंगे माना कि वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई x मीटर, माने x मीटर। कोई दिक्कत हुआ, वृक्ष के जड़ से शेष भाग की ऊंचाई
शेष भाग मैंने बचा हुआ भाग की ऊंचाई बाई माने है, ऊंचाई बाई है, लेकिन हमको तो यही निकालना है, वृक्ष के अरुण की ऊंचाई निकालना है, तो इसको भी लिख दो माना थोड़ा सा, सबके माने है ए को देल है, ई का निकालना है, इसमें कि ई भी निकालना है, ये भी निकालना है, तो इससे नहीं चल सकते हैं, पी और एच नहीं लगा सकते हैं, पी और बी लगाएंगे, पी और बी चलेंगे त्रिभुज एबीसी, तो tan थीटा पहले लगा, p बटा b सूत्र लगा, तब त्रिभुज एबीसी tan 30 हुआ आपका p बटा b bc बटा ab, tan 30 1/√3 bc बाई ab 25 होगा, 25 भाग में इधर आएगा गुना में 25 बटा √3 इधर हो जाएगा बाई, कोई दिक्कत, तो इसको क्या करते हैं, इसलिए बाई बराबर 25 बटा √3, इसको क्या करो रेशनलाइज कर दो, √3 ऊपर और √3 नीचे, तो बाई में 25 √3 बटा क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये बाई का मान यहाँ से ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, बाई का मान, आप चलेंगे ऊपर से डालते हैं पूर्ण त्रिभुज एबीसी में, अभी एबीसी है चलेंगे हुआ, अब देखो ये हुआ, ये तो पी आई बी है, आई एच में है, तो ई दिया है, एगो दिया है ने, एगो निकालना है, इन्हें नहीं बी और एच लगाएंगे, बी और एच, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा b बटा एच, तो cos 30 हुआ b बटा एच, b आपका है ए बी, एच आपका है एसी, cos 30 √3/2 ए बी हो जाएगा 25, एसी आपका x माइनस बाई, तो x माइनस बाई माने कि √3 x माइनस बाई हो जाए, भाग में गुना में जाएगा, आई दो क्या चीज में है, भाग में इधर आएगा गुना में, 25 गुना 50, x माइनस बाई बराबर 50 बटा √3 ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ देखो बाई का मान यहाँ रख दो, x माइनस 25 √3 बटा 3 आई हो जाएगा 50 √3 बटा, होगा नहीं, माइनस में उधर जाएगा प्लस में 50 √3 बटा 3 है, आई माइनस में इधर आएगा प्लस 25 √3 बटा 3, एलसीएम आपका हो जाएगा 3, तो 50 √3 अब प्लस 25 √3 हुआ, इस मैटर को यहाँ पर लाते हैं, x बराबर 50 और 25 75 √3 बटा हो जाएगा 3, 25 दिया 75, x बराबर 25 √3, अब इस ध्यान रुक जाना, इसका देखो √3 का मान देखो क्या दे रहा है, दे रहा है 25 √3, या √3 का मान लगाना पड़ेगा क्या यही है, चलो यहाँ लिखेंगे हुआ क्या कि इसे √3 का मान लगाते 1.732 लेते, यहाँ पर लिखेंगे वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई 25 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल 5 नंबर पूछता है, कहता है पूरा एक बिजली का खंबा ऐसे रहेगा खड़ा, एक बिजली का खंबा है हुआ 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर क्या है ऊंचा, एक स्टील का तार खंबे की चोटी से है न बांध कर जमीन पर एक बिंदु से स्थिर कर दिया जाता है, मैंने कि मान लो जमीन है, क्या है वो जमीन, आई जो है खंबे की चोटी से स्टील का तार जो बांध कर क्या किया जाता है अस्थिर कर दिया जाता है, मतलब कि खंबे की चोटी से देखते हैं ना पॉल वगैरह देखा है खड़ा रहता है, एगो यहीं से एगो जो तार लाके इसे तिरछे नहीं रहता है जो यहाँ पर देता है, पता है कि नहीं, तो वो इसी सेम बोल रहा है, इसी प्रश्न बोल रहा है, एक बिजली का खंबा कोई पॉल वगैरह ऐसा बिजली का खंबा समझ रहे पॉल
10 मीटर ऊंचा है। एक स्टील का तार जो रहता है खंबे की चोटी से बांध कर, चोटी मतलब यहाँ से बांध कर जमीन में सटा दिया जाता है बुआ। तो यदि स्टील तार खंबे की जड़ से, स्टील तार नहीं यदि खंबे की जड़ से, खंबे की जड़ है बुआ, यह स्टील तार है। यहाँ पर खंबे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा में 45 डिग्री कोण बनाती है। 45 डिग्री कोण बनाती है स्टील तार की लंबाई। एक मान लेंगे कितना टेढ़ा क्वेश्चन इधर उधर करे कोई दिक्कत नहीं। देख रहा कैसे से घुरा घुरा के किया है। अब फिर आए सिंपल में डायरेक्ट बोलता है कि 45 डिग्री का ऊंचाई पर बनाता है। खाली घुरा रहा था क्वेश्चन। ए बी सी माना कि स्टील तार की लंबाई, स्टील तार की लंबाई x मीटर। कोई दिक्कत? P और H त्रिभुज ABC AB बटा AC 1/√2 AB 10 AC हो जाएगा हुआ x। सही है, पहले देख लो साइन बता है 1/√2 AB हो जाएगा, AB 10 और AC x। ठीक है, x बराबर 10√2 देखो दे रहा है। स्टील तार की लंबाई देखो कितना आसान है। प्रश्न बहुत बड़ा। कह रहा है सवाल नंबर हुआ 23। एक नदी को पार करने में, नदी बनाते पहले, एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा, तो देखो नदी ध्यान देगा, नदी है जी, आई पुल है। क्या अब किधर चलो ध्यान दो, पानी नदी हो गया या है ना। ध्यान दो पहले क्वेश्चन। एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा जाना पड़ता है। पुल की दिशा में जाने में 250 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। पुल की दिशा जाने में कितना मीटर दूरी तय करना पड़ता है? 250 मीटर, ये 250 मीटर हो गया। पुल की दिशा ने क्या बोल रहा है? पुल की दिशा में 250 मीटर जाना पड़ता है। तो कहता है वो यदि पुल, ये पुल है, ये क्या है रे? ये पुल नदी के साथ, पुल नदी के साथ, नदी के किनारे, नदी के किनारे यही नहीं हुआ, नदी के किनारे यही है नहीं? तब पुल जो है यही है, पुल जो है ये नदी है हुआ, नदी के किनारे के साथ हुआ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बोल रहे? पुल जो है इन नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री बनाता है हुआ? इन रहेगा हुआ, ये पुल है, नदी है तो ना, पुल जो है नदी के किनारे के साथ ये तो हो जाएगा, इससे ऊपर नदी है, नदी हो जाएगा है नहीं? तब पुल जो है नदी के किनारे, नदी है हुआ, नदी के किनारे है, कितना डिग्री को बनाता है? 3 डिग्री। तब कहता है क्या? तब नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई इसको कहते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक नदी जो है कितना चौड़ा है, नदी कितना चौड़ा है, और नदी की चौड़ाई लंबवत आया है हुआ, क्या है? लंबवत। यहाँ पर बनाएगा समकोण 90 डिग्री, कितना डिग्री? तो बताओ, ये पहले बता, ये रे हुआ, यही तो निकालना है चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। यहाँ पर लिखेंगे माना कि नदी की चौड़ाई x मीटर हुआ। ध्यान देना रे, इसको मान लेते हैं A B C हुआ, P और H है, P है H है, सामने H
क्योंकि लंबवत आया है है तो पी हो गया एच हो गया। पी और एच में कौन सा संबंध बता तो sin थीटा का sin थीटा p बटा h। तो त्रिभुज एबीसी में हुआ sin 30 p बटा h ab बटा ac 1/2 बराबर ab कितना x ac 250 तब 2x 250 बराबर 2x ले तो इसलिए 2x बराबर हो जाएगा 250। यहाँ से x दो गुना में इधर आएगा भाग में 125 x बराबर हो जाएगा 125 और नदी की चौड़ाई देता है 125 दिया हुआ।